जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की 2026 की रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। कल से कल यानी कि 15 मई 2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, इसमें सिलेबस में बड़ी बड़ी चेंजेस की गई हैं और एक चेंजेस के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से बताया था और हमने आपको बताया था कि ये बदलाव 100% तय है। 2026 की भर्ती में ये बदलाव लागू हो जाएगा और वो बदलाव लागू हो चुका है। जो CBT 2 का जो यहाँ पर दिया गया था कि CBT 2 का वेटेज 50% लिया जाएगा और CBET जो साइको टेस्ट है उसका जो है 50% का वेटेज रहेगा, तो वही इसमें लागू किया गया है। दूसरा बदलाव सिलेबस में किया गया है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और भी कई सारी जानकारी है जो कि इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि न्यू पैटर्न पर जो CBT 1 होने वाला है, न्यू पैटर्न पर उस पर न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट ज्वाइन करें तो अभी अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर जो मॉक टेस्ट है उस पर अब न्यू टेस्ट ऐड होने शुरू होंगे। ठीक है, तो LP CBT 1 का न्यू एग्जाम पैटर्न का न्यू मॉक टेस्ट के लिए अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मात्र 149 का है दोस्तों, जिसमें आपको 1 सालों तक आपको मिलेगा। आगे एक्सटेंडेबल भी है, आपको एक्सटेंड भी किया जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं CEN 01/2026 की रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट 21 मार्च को ये इंडिकेटिव नोटिस जारी किया गया था। ऑनलाइन फॉर्म 15 मई से 14 जून तक भरे जाएंगे और पेमेंट जो है 16 जून तक जमा होगा। 26 जून तक आपके मॉडिफिकेशन के लिंक एक्टिवेट रहेंगे। जो भी कैंडिडेट का फॉर्म में गड़बड़ी हो जाएगी तो 17 जून से 26 जून तक फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे। देखिए, लेवल 2 की ये वैकेंसी है, 19,009 का बेसिक पे है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 30 साल एज लिमिट रखा गया है इस बार। ठीक है, एज लिमिट जो है कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई 2026 तक का डेट तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल वैकेंसी इस बार पिछली भर्ती से लगभग 2000 अधिक 11,127 है। जैसा कि मैंने 2-3 महीने पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बताया था। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि फेक है, फेक है, अभी भर्ती आई नहीं है, आप बता रहे हैं कि ये है, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था 3 महीना पहले कि भर्ती 11,000 से भी ज़्यादा सीट पर आएगी। देखिए, फाइनली वैसा ही हुआ। तो आप चैनल को एक भरोसे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई भी तरह का समस्या नहीं होगा। आगे जो भी जानकारी होगी हम 100% सही देंगे। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। आप पहले से LP के अलावा कोई और भी फॉर्म भर रखे हैं रेलवे का तो आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही अकाउंट से लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक इसका ध्यान भी रखिएगा, आप फॉर्म भरते वक्त अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कभी मत करिएगा। कोई भी फॉर्म भरिएगा तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉगिन ID RRB अप्लाई का होना चाहिए। दो ही अगर लॉगिन होता है तो आपको 3 सालों के लिए बाहर कर दिया जाएगा भर्तियों से, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें। यहाँ देखिए, बताया गया है कि आपको अगर आप फॉर्म भरते वक्त RRB गलत चूज कर लेते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए 250 रुपये का मॉडिफिकेशन का चार्ज भी लगेगा। अब हम चलते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी, इसकी जानकारी आपको देने। तो समझ लीजिए, आपको चले जाना है यहाँ पर एनेक्सर B में। आपको पता चला है किस जोन में कितनी वैकेंसी। हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे कि सबसे ज़्यादा किस जोन में वैकेंसी है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एनेक्सर A पेज नंबर आपको दिखाई देगा 24 में। ठीक है, हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। असिस्टेंट लोको पायलट के क्वालिफिकेशन में बात करें तो ITI फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर मशीनिस्ट, RAC मैकेनिक, ये सभी ट्रेड के कैंडिडेट के साथ साथ अगर आपने ITI नहीं किया है, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप सीधे कर लिए हुए हैं
तो भी आप एलिजिबल हैं। और आईटीआई की नहीं किए, अप्रेंटिस नहीं किए, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल में किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बात करें फॉर्म भरने के फीस के बारे में। फॉर्म भरने का फीस 500 है जनरल ओबीसी का। ठीक है, लेकिन अगर आप सीबीटी वन के एग्ज़ाम देते हैं तो 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। सीबीटी वन के एग्ज़ाम में नहीं बैठते तो आपका 500 का 500 चला जाएगा, डूब जाएगा। 250 लगेगा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए भी 250 ही लगेगा। लेकिन अगर सीबीटी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो 250 के 250 ही रिफंड हो जाएंगे। तो जनरल ओबीसी का आपका 100 रुपये लगेगा और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट का 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगा अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो। ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना है फॉर्म भरने का। कोशिश करें कि आपको पेमेंट अपने ही अकाउंट से करें या कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन रिफंड वाला जो अकाउंट है वो अपना ही दीजिएगा। एक बार फॉर्म में चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। आगे बात करें दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो ऑनलाइन फॉर्म जब भरने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर सीबेट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल आपका एग्ज़ाम होगा। 5 स्टेज में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सीबीटी 1 जो आपका होगा 60 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर पहले 4 यहाँ पर टॉपिक्स थे, मैथ, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जीके भी आता था। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में जीके का, करंट अफेयर का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। और एक और बात, इसमें आपको ये भी नहीं बताया गया कि साइंस से कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या 25-25 क्वेश्चन रहेंगे या 20-20 रहेगा या कैसे रहेगा। पिछली बार बताया गया था कि साइंस में 20 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उम्मीद था ऐसा कि कुछ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता चला 7-8 साइंस का, बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके का क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो आपको ये पढ़ना तो सभी है, चाहे 5 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है, पढ़ना तो आपको पूरा ही है। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन न देख करके आपको टोटल आपको देखना है कि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नए पैटर्न पर हम आपको मॉक टेस्ट करा देंगे, 1-2 दिन में हम मॉक टेस्ट नया शुरू कर देंगे, टेलीग्राम पर इसकी सूचना दे देंगे। देखिए पासिंग आपको ध्यान रखना है, मिनिमम पासिंग स्कोर लाना है। ईडब्ल्यूएस और जनरल को 40%, ओबीसी का 30%, एससी को 30%, एससी को 25%। ये परसेंट है, स्कोर नहीं है, मार्क्स नहीं है, परसेंटेज है। 75 का 40% आपको लाना है, ओबीसी को 75 में से 30% आपको लाना है। ठीक है, सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, सीबीटी 2 के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए 90 मिनट के 100 क्वेश्चन, पार्ट बी के 60 मिनट के 75 क्वेश्चन। ये पहले सीबीटी 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको बस क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है बस। हाँ मतलब अच्छा स्कोर करना जरूरी है, लेकिन इसका फाइनल मेरिट में इसका स्कोर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका जो है मेरिट बन सके। ठीक है, क्योंकि इसके जो है कुछ कैंडिडेट्स 15 गुना कैंडिडेट यहाँ से निकाल करके सीबीटी 2 के लिए भेजा जाएगा। नहीं, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग भी है। रेलवे के सभी एग्जाम में 0.33 का निगेटिव मार्किंग है। तो 15 गुने कैंडिडेट जो है सीबीटी 2 के लिए जाएंगे, तो सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। पासिंग तो लाना ही है, कोशिश करें कि अच्छा स्कोर आए तो आप सीबीटी 2 में जाइएगा। सीबीटी 2 के पार्ट ए में 100 क्वेश्चन में आपको 50% का वेटेज रहेगा, जो कि फाइनल मेरिट भी इसी के आधार पर बनेगा और सीबेट के आधार पर। पार्ट बी के 60 मिनट जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसमें आपको बस पास करना है, क्वालिफाई करना है। जो पासिंग मार्क्स है 35% आपको लाना होगा। ठीक है, 75 में 35% आपको स्कोर लाते हैं तो आपका आगे जो है सीबेट के लिए बुलाया जाएगा। नहीं तो और इस 35% से कम स्कोर आता है तो आप सीबीटी 2 के बाद आप सीबेट में नहीं जा सकते हैं। और सभी जो है 0.33 का निगेटिव मार्किंग भी है, नॉर्मलाइज भी होगा, मल्टीपल शिफ्ट में आपकी एग्जाम कंडक्ट होता है। तो पार्ट ए का पासिंग क्राइटेरिया 40%, 30% ओबीसी का, एससी का 30%, एसटी का 25%। ठीक है, आपको देख लीजिएगा। और आगे बात करें, यहाँ देखिए पार्ट ए जो है मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम कोशिश करने वाले हैं कि आप सभी के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट आपको करा दें। बहुत ही बेहतरीन हम आपको टेस्ट कराने वाले हैं।
एक दो दिनों में हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर जो 2025 की वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा, जिससे हम कोशिश करें 50 से भी ज़्यादा इससे आपको इसका मॉक टेस्ट दे दें, जिससे आपकी तैयारी और बूस्ट अप हो सके। ठीक है, इसमें बात करें, देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको आईटी लिटरेसी, कंप्यूटर से भी, इन्वायरमेंट एजुकेशन से भी, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑक्यूपेशन, लिवर एंड मशीन से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, इस सब से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आईटीआई के वर्कशॉप कैलकुलेशन, कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला करके ये सभी सिलेबस बनाए गए हैं। सिलेबस देखिए, पार्ट बी की बात करें तो उस पूरा सिलेबस जो है आपके ट्रेड से पूछा जाएगा। लेवल रहता है, आईटीआई के लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। 25% आपका यहाँ पर पासिंग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहता है। अगर आप इसका ई बुक लेना चाहते हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर इसका बुक मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन का, बाकी फीटर का, मैकेनिक, डीजल का, इस सभी का आपको ई बुक आपको मिल जाएगा, जा करके ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखिए 4 तरह की अलग अलग जो है यहाँ बताया गया है, क्वालिफिकेशन वाइज ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद सीबेट में जाते हैं, 8 गुने कैंडिडेट को सीबेट में बुलाया जाता है। ठीक है, जिसमें पार्ट ए का जो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सीबीटी 2 का जब फाइनल मेरिट बनेगा तो सीबेट का 50% का वेटेज और सीबीटी 2 के पार्ट ए का 50% का वेटेज, दोनों का वेटेज को मिला करके मेरिट बनता है। पहले 70-30 का था, इस बार 50-50 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चों को परेशानी भी होगी, कई तरह की समस्याएं आएंगी। अब इसमें देखिए सीबेट का आंसर की आता नहीं है, और भी कई सारी बातें होती है, कई सारी चीज़ होती है। देखा जाएगा, हम एक अलग से इस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, और आगे बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका वो मेडिकल होगा। ठीक है, तो इसको देख करके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, कल से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जो आप पहले से टेस्ट सीरीज है उसी में हम अपग्रेड करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे उसी को लिए हुए हैं, तो उसमें पुराना जो कंटेंट है उसको हटा करके कुछ नए तरीके से नया हम उस पर टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं।